नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में और वीडियोज़ के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, उम्र 48 ईयर्स है और पेशे से डॉक्टर हैं। सवाल था कि आगे जीवन में पैसा कैसा रहेगा और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ के सबसे विकसित पार्ट यानी शुक्र पर्वत। बहुत ही उम्दा पर्वत है, बहुत ही अच्छा पर्वत है, बहुत ही साइज़ में भी बहुत ही अच्छा है। जब इतना बढ़िया शुक्र पर्वत होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लग्ज़रीज़ का काफ़ी शौक होता है, व्यक्ति काफ़ी शौकीन पाया जाता है। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, हर चीज़ का शौक होता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यानी व्यक्ति को हर तरह के शौक चाहिए होते हैं, हर तरह की इच्छा व्यक्ति की। और जब इस प्रकार का हाथ होता है, व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं के लिए अच्छे से मेहनत करता है और उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उनका आनंद लेता है, उन सारी चीज़ों को एन्जॉय करता है। इसी के साथ-साथ व्यक्ति में कामुक भावना भी ज़्यादा देखी गई है। व्यक्ति को ग्रोथ करने के मौके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं अपने जीवन में। शुक्रदेव की कृपा बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति पर। इसी के साथ-साथ अगर ऐसा व्यक्ति लग्ज़रीज़ से जुड़ा कोई भी काम करे, कोई भी बिज़नेस करे, लग्ज़रीज़ से मेरा मतलब है महँगी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज्वेलरी या फिर परफ्यूम्स, लग्ज़रियस आइटम्स का अगर कोई बिज़नेस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलता है। अगर ये पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहें तो लग्ज़रियस आइटम्स का बिज़नेस कर सकते हैं। हाथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत हाथ में नॉर्मल है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन एकाग्रित होता है, मन जगह-जगह नहीं भटकता, किसी भी काम को करने के लिए सोच लेते हैं और एक काम को व्यक्ति पूरा करके ही चैन की साँस लेता है। यानी ऐसा व्यक्ति का मन ज़्यादा नहीं भटकता, जगह-जगह ध्यान नहीं भटकता, मन एकाग्रित रहता है और मन में बुरे विचार नहीं आते, मन साफ होता है ऐसे व्यक्ति का। इसी के साथ-साथ व्यक्ति की अपने माताजी से संबंध अच्छे होते हैं। हाथ में देखा जाए तो मुझे 1-2 ही इसमें नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, बाकी सब इसमें हाथ में मेजरली अच्छा ही है। तो व्यक्ति के संबंध माताजी से अच्छे होते हैं। इसी के साथ-साथ व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। अगर बाहरी मंगल की तरफ जाएँगे तो बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। व्यक्ति कम्युनिकेशन बेस पे अगर किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलता है तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ-साथ व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत वीर होता है, अपने बुरे समय से लड़ना जानता है। कितने भी बुरी से बुरी खबर आ जाए, कितना भी बुरे से बुरा समय आ जाए, कितनी भी ऐसे व्यक्ति की जीवन उथल-पुथल हो जाए, व्यक्ति घबराता नहीं, अपने आप को सँभालना जानता है, अपने परिवार को सँभालना जानता है। इसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत वीर होते हैं और मुश्किल के समय में अपने आप को सँभाल लेते हैं। ऐसा बाहरी मंगल एक समझदार किस्म के व्यक्तित्व को उभारता है। हाथ में अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल से भी अच्छा है। जब इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करे तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ होता है। भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, धरती माता से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, जीवन में सर्वोत्तम लाभ होगा। चाहे वो खेती हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, कुछ भी हो गया, भूमि से जुड़ा काम ऐसे व्यक्ति को चल जाता है। इसी के साथ-साथ अंदरूनी मंगल अच्छा है तो ये शो करता है कि अपने कि फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, बिना खाए पिए भी ऐसा व्यक्ति घंटों काम कर सकता है, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है। हाथ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे अंदरूनी मंगल का, बाहरी मंगल का, तो ऐसा व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों जगह से फिट रहता है। और बाहरी मंगल एकदम साफ सुथरा है, तो जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर इनको कभी नहीं काटने पड़ेंगे। हाथ में गुरु पर्वत की तरफ आएँगे तो ये 2 रेखा सीधी जा रही हैं। जब ये 2 रेखा सीधी जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। आज जितना कमा रहा है उससे 5-10 साल बाद उससे ज़्यादा ही कमाता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कमाने के ज़रिए कमाने का तरीका बदलता है और हमेशा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऐसा व्यक्ति इम्प्रूव करता है। गुरु पर्वत हाथ में नॉर्मल साइज़ में, बढ़िया साइज़ में है। गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत का कॉम्बिनेशन दिखाता है व्यक्ति की फैमिली कैसी रहेगी, तो फैमिली का सपोर्ट और अपने जीवन साथी से विचारों में तालमेल रहेगा और ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली से भी हमेशा खुश रहता है। अब आते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर अगर हम देखेंगे तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जी हाँ, बिल्कुल फ्लैट है, तो व्यक्ति आलसी नहीं होता। अगर व्यक्ति को कोई काम समय पे करना होता है तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति आलस नहीं दिखाता और बहुत ही अच्छा वी का साइन बन रहा है। जब ऐसा वी का साइन हाथ में बन जाता है और भाग्य रेखा भी इनकी काफ़ी अच्छी है, तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में, खासकर वृद्धावस्था में, पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। व्यक्ति अपनी जवानी से ज़्यादा अपने बुढ़ापे में पैसा कमाता है। वी का साइन दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति पर शनिदेव की अच्छी कृपा होती है, तो अगर झूठ ना बोलें, धर्म का साथ दें, न्याय का साथ दें, तो अपने जीवन में सर्वोत्तम तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति।
ये रेखा ज्ञान की रेखा होती है, समझदारी की रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी से अपने से छोटे व्यक्ति को एडवाइस देता है, अपने छोटे से छोटे उम्र वाले व्यक्ति को एडवाइस देता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा काम आती है ऐसे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, और एक समाज में एक अच्छे एडवाइस टेकर होते हैं ऐसे व्यक्ति। अपने से छोटे उम्र के लोगों को जो भी सलाह देते हैं वो उनके हमेशा काम आती है। वी का साइन देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर भी है, तो समाज में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, यश, कीर्ति सब कुछ मिलेगा। सूर्य पर्वत शो करता है कि व्यक्ति के हाथ में जीवन में समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा, पॉलिटिकल काम कैसे होंगे, पॉलिटिकल जानकारी कैसी होगी, सरकार से सहयोग कैसा मिलेगा, समाज में यश कीर्ति कैसी रहेगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अच्छी मिलेंगी, समाज में एक अच्छी इज्जत होगी इनकी। और ये जो रेखा है ये कट रही है, देखेंगे सूर्य रेखा जो है, जो अच्छी अवस्था में आई है वो बाद में आई है, उससे पहले सूर्य रेखा थी नहीं। लगभग ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मध्य अवस्था में सफलता मिलती है, यानी 25 या 28 के बाद ही ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरक्की, अच्छा पैसा और अच्छी सफलता मिलती है। हाथ में बुध पर्वत की तरफ आएंगे तो बुध पर्वत भी बहुत अच्छी अवस्था में। जब ऐसा बुध पर्वत होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार का ज्ञान रखता है, व्यापार करने के लिए उत्सुक होता है, और व्यापार में काफ़ी इंटरेस्ट भी ऐसा व्यक्ति दिखाता है। अगर किसी भी तरह का व्यापार करना चाहते हैं, इनका मन है, कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। बिजनेस के लिए हाथ बहुत सूटेबल है और बिजनेस हाथ में बहुत अच्छा चलेगा। और बुध पर्वत की अवस्था देखते हुए पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति की वाणी नॉर्मल होती है और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, और पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो भी अच्छा लाभ मिलता है। हाथ में देखेंगे तो ये उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। जब ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जितना पैसा आता है और वो आते ही खर्च हो जाता है, इस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि इतना पैसा कहाँ खर्च हो गया। तो मेरी अब से एडवाइस रहेगी, अब आगे अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर अपनी किसी फैमिली मेम्बर को दें, और कहीं इन्वेस्ट करें तो अपने हाथ से ना करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम पर ना खरीदें। अगर अपने नाम से चीज़ें, अपने नाम से पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो उस पैसे से इनको नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत खर्चीला होता है, ऐसे व्यक्ति के पास जब भी पैसा आता है तो रुकता नहीं है। तो इससे बेहतर होगा कि जितना भी इनके पास रुका हुआ पैसा है वो अपने पास ना रखें। अपने पास रहेगा तो वो किसी न किसी बहाने खर्च होता ही रहेगा, और ये इनको मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की समस्या ऐसे व्यक्ति को हमेशा रहती है। मैंने इन्हें दिखाया था, इनको मेरे को कैसी फ़ोटो चाहिए थी। इस पिक्चर में इनकी ये 3 उंगली आ नहीं रही हैं, तो इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा। चलो देखता हूँ दूसरी कोई पिक्चर मिलती है तो उसमें मैं इनकी उंगलियों का एनालिसिस कर दूँगा। ये इनके हाथ की दूसरी पिक्चर है, इसमें देखेंगे तो सूर्य की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति रिस्की नहीं होता, व्यक्ति अपने पैसे को रिस्क लगाने से डरता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने पैसे को दांव पर लगाता है तो उसे खोने का डर अपने आप सताता रहता है, और इस चीज़ का उनको नुकसान मिलेगा, क्योंकि रिस्क अगर नहीं लेंगे तो अपने जीवन में तरक्की भी इतनी अच्छी नहीं ले पाएंगे। तो अगर रिस्क कहीं लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, रिस्क लेने में ऐसी कोई दिक्कत इनको होगी नहीं। गुरु की उंगली भी नॉर्मल है तो व्यक्ति अच्छा खासा धार्मिक होता है। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। अगर रेखाओं की तरफ जाएंगे तो इस पिक्चर में मुझे दिखी मंगल रेखा, वो पुरानी फोटो में दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं सभी से कहता हूँ मेरे को पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिया करें जिससे कि हर एक रेखा क्लियर दिखे। अब इनकी एक फ़ोटो में मंगल रेखा नहीं दिख रही थी, लेकिन इस पिक्चर में मुझे मंगल रेखा साफ साफ दिख रही है, छोटी सी है। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के मित्र सच्चे होते हैं, रिश्तेदार सच्चे होते हैं, फैमिली सच्ची होती है। बुरे से बुरे समय में भी ऐसे व्यक्ति की फैमिली, रिश्तेदार एवं मित्र उसका साथ नहीं छोड़ते। और ये पूर्व पुण्य रेखा होती है ऐसे व्यक्ति ने जीवन में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होते हैं अपने पिछले जन्म में, जिसका ऐसे व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। जाएंगे जीवन रेखा की तरफ, तो जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। ये यहाँ से निकली और ये यहीं तक है, और ये पूरी इनकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से बीच में गैप आ रहा है। इसका मतलब मैं बताऊंगा। हाथ में मुझे कुछ अभी डिस्टर्बेंस दिख रहा है, उसके बारे में हम इसके बारे में वीडियो को लास्ट बात करते हैं। हाथ में जो धन रेखा है, धन रेखा बहुत ही उत्तम है। मैं एक चीज़ तो कहूँगा, साथ में धन की कोई कमी नहीं है, ना पहले रही होगी, शुरुआत में रही होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सफलता थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफ़ी अच्छी मिली है इन्हें अपने जीवन में। इस हाथ में पैसे की तंगी नहीं है, बुढ़ापे तक इनके हाथ में पैसा आता रहेगा और काफ़ी अच्छी अमाउंट में आएगा, क्योंकि हाथ में मनी ट्रायंगल भी बहुत बढ़िया है। तो हाथ में जब पैसा आएगा तो रुकेगा भी, और अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी ये खरीदेंगे। लेकिन धन रेखा बहुत अच्छी है, हाथ में तरक्की के अच्छे साइंस हैं। मस्तिष्क रेखा देखेंगे, मस्तिष्क रेखा भी बहुत बढ़िया है, बहुत
ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है। इसी व्यक्ति जो भी बोलता है सोच समझ के बोलता है, एक बात को बोलने से पहले 100 बार सोच लेता है। इसी के साथ साथ बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, और अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पे काफ़ी अच्छी तरक्की को अर्जित करता है। लेकिन साथ में जो एक मेन प्रॉब्लम मुझे बस एक ही मेन प्रॉब्लम दिख रही है, वो है आपकी अंतरात्मा। अगर आप देखेंगे, ये हृदय रेखा है, और हृदय आप देखेंगे ये रेखा कितनी पतली है, धन रेखा भी कितनी पतली है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत पतली है। लेकिन ये जो रेखा है, ये देखेंगे इतनी डार्क है, इतनी मोटी है, ऐसा लग रहा है कि इस रेखा पर मेहंदी लगा दी है। तो जब भी कोई रेखा डार्क होती है, मोटी होती है, तो वो रेखा समस्या पैदा करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये इनकी हृदय रेखा अंत में जाकर बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, और इतनी डार्क हो गई है कि मैं क्या ही कहूँ। अपनी सबसे बुरी स्थिति में इनकी हृदय रेखा है। जब इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अंतरात्मा से जुड़े एवं दिल से जुड़े समस्या आती हैं। तो मैं 100% श्योर हूँ कि इनको आने वाले समय में बीपी की प्रॉब्लम आएगी, बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी, और सबसे खतरनाक हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। आप देखेंगे जीवन रेखा भी इस प्रकार जाकर ये यहाँ पर बीच में जीवन रेखा ही नहीं है। तो वृद्धावस्था में इनको अपनी सेहत से जुड़ी समस्या आएंगी। मेजर जो हाथ को लेकर देख के पता चल रहा है कि दिल की समस्या हो सकती है, हृदय संबंधित बीमारी आ सकती हैं। तो अभी से मेरी एडवाइस रहेगी इनके लिए कि अगर इनका वजन बढ़ा हुआ है, तो अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। डेली सुबह योगा करा करें, डेली सुबह मेडिटेशन करा करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, अपना पेट निकलने न दें। और इसी के साथ साथ बाहर का जो ऑयली फूड होता है, तला भुना फूड होता है, उसको ना खाएं, क्योंकि इनके हाथ में इनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर आएंगी। ये संकेत मुझे इनकी हृदय रेखा पर भी दिख रहे हैं, और आप जीवन रेखा पर साफ साफ देख सकते हैं कि जीवन रेखा इस प्रकार है, और बीच में जीवन रेखा ये रुक गई है, ये गायब हो गई है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है हल्की सी। तो इस एज में हो सकता है कि इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहे। तो मैंने इनके पाम कैंसिस पूरा कर दिया है। इस पाम की हाईलाइट ये थी कि हाथ में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा जीवन में भर भर के आएगा, और तरक्की भी जीवन में भर भर के आएगी, समाज में मान सम्मान भी होगा। ये केवल एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे हाथ में दिख रही है, वो है इनका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ इनको अपने जीवन में आ रही होंगी या फिर आने वाली हैं। अभी तो इनकी उम्र केवल 48 है, तो अभी हो सकता है कि अभी से इनको लक्षण दिखने लग गए हों, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने वृद्धावस्था में बीमारियां बहुत होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।